नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आफ्टर क्लास 12th बेस्ट सीयूईटी वर्सेज एनसीईटी, यानी हमें 2026 में किस तरफ जाने चाहिए। क्या मुझे सीयूईटी देना चाहिए या फिर एनसीईटी देनी चाहिए या फिर दोनों देनी चाहिए? किसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, किसमें एक्सपोजर ज्यादा है, किसमें प्लेसमेंट हो सकता है? बच्चे यहां पे बात करने जा रहे हैं कि आप अगर 12th पास कर चुके हैं और आप सोच रहे हो सीयूईटी देने का या फिर आप सोच रहे हैं एनसीईटी देने का, तो आपको बताने जा रहे हैं कि विच वन इज बेस्ट, कौन अपने आप में बेस्ट हो सकता है। और बच्चे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों अपने आप में बेस्ट है, नो डाउट, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है। मैं सारी चीज आपको बताने जा रहा हूं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सीयूईटी और एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे तो अगर प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा आपके एग्जाम में, अगर हम बात करें एनसीईटी के एग्जाम की, तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, इसके एग्जाम फॉर्म भी आ चुके हैं। तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट में टारगेट बैच आ चुका है, जहां पे क्लासेस प्रॉपर ढंग से चल रही है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में, मात्र बच्चे 1799 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जहां आपका बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। इसी तरह अगर आप सीयूईटी की तैयारी करते होंगे तो बच्चे आप सीयूईटी की तैयारी से कर सकते हैं। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जहां से आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है और यहां से आप बच्चे सीयूईटी कॉन्सेप्ट आप ऐप को डाउनलोड करिएगा, आप जुड़ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, यहां पे आपको हम कंपेयर करके दिखाते हैं, ठीक है, कि सीयूईटी आपको देना चाहिए या फिर एनसीईटी आपको देनी चाहिए। तो पहली बात यहां पे आप सभी को दिखाई देगा हमारे क्राइटेरिया क्या होगी। तो अगर हम बात करें एनसीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल लेवल का होता है। ये आपका पहली बार कब आया, तो एनईपी 2020 के बेस पे 2023 में आया हुआ है, ठीक है। पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 2023 में हुआ। अगर सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ, इससे एक साल पहले 2022 में हुआ। अब अगर सीयूईटी के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब देखो एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है प्यारे बच्चों, तो दोनों का एग्जाम जो कंडक्ट कराती है एनटीए ही कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है। अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम डेट की, तो 17 अप्रैल को आपका यहाँ पे एग्जाम आपके होने जा रहे हैं एनसीईटी का। और वहीं अगर सीयूईटी की बात करें तो मई में, आपको डेट पता होगा कि लास्ट मई में यहाँ पे सीयूईटी की एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है आप लोग। तो सीयूईटी एग्जाम आपका मई में है, और अगर हम बात करें एनसीईटी के एग्जाम की तो बच्चे आपका अप्रैल में होने जा रहे हैं, ठीक है। सीयूईटी का जो डेट है वो बच्चे एंड हो चुका है, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। लेकिन एनसीईटी की बात करें तो अभी भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक है, तो 10 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्च भरना स्टार्ट कब से हुआ है, मार्च बोल रहा हूं, जब फॉर्म भरना स्टार्ट आपका 12 फरवरी से हुआ है, ठीक है। और आप 10 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं ना। अब बात करेंगे कोर्स का, तो आप अगर एनसीईटी देते हो तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो आप बच्चे यहाँ पे आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीए बीएड कर सकते हो, आप बीएससी बीएड कर सकते हैं, आप बीकॉम बीएड कर सकते हैं। और ये आपका एक मेजर डिग्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप जहां भी बीए बीएड करना, जिस भी कॉलेज में जाओ। और अगर सीयूईटी की बात करेंगे तो सीयूईटी में होता क्या है कि आप बीएससी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीटेक बीओ आदि आपको यहां पे कोर्स करते हैं, ठीक है। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, अगर आप एनसीईटी देकर आप आईटीपी कोर्स देने जाते हो, तो आप आईटीपी जब कोर्स करोगे तो आप यहां पे 4 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें आपको 2 डिग्री मिलता है। एक आपको डिग्री मिलता है ग्रेजुएशन का, और एक आपको मिलता है एक प्रोफेशनल डिग्री होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन का, यानी एक आपको डिग्री मिलता है बीएड का। यानी आप 4 ईयर में 2-2 डिग्री पा पाओगे, यानी आपका एक बच्चे ड्यूअल मेजर डिग्री है, ठीक है। यहां पे आपको 2-2 डिग्री मिलने वाले हैं। अगर आप बीए बीएड करोगे तो आपको डिग्री मिलेगा बीए का, और साथ ही साथ बीएड का मिलेगा। अगर आप बीएससी बीएड करोगे तो आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी और आपको बीएड की डिग्री मिलेगी। यानी अगर आप इन फ्यूचर अगर टीचर्स बनना चाहोगे तो आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बच्चे और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स को क्लियर होगे आईटीपी को, तो आप टीचर कहीं वैकेंसी आएगी तो आप वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे बीएड डिमांड होगी। हाँ भाई, बीएड वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो आपको हमें बीएड का डिग्री मिल जाएगा। अगर हम बीएससी की बात करते हैं, सॉरी बीएससी बोल रहा हूं, अगर हम सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी में क्या है, ये आपका 3 ईयर का डिग्री कोर्स है, या फिर अगर आप 4 ईयर का कोर्स करते हो एनईपी 2020 के बेस पे, तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलने वाली है। यानी आप देखोगे यहाँ पे 4 ईयर का आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, ठीक है। अब यहां पे देखोगे, अगर हम एडमिशन की बात करेंगे तो अगर आप एनसीडी देकर आईटीपी कोर्स करोगे तो कहां कहां से कर सकते हैं, कौन कौन से आपके जो इंस्टीट्यूट आपको मौका देगी। तो पहला आपका आईआईटी है ना। यहां पे आप आईआईटी से क्या कर सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं, जिसमें आपका आईआईटी केजीपी आपका खड़गपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी रोपड़ है, आईआईटी जोधपुर है, बच्चे आपका आईआईटी आईएसएम धनबाद है, ठीक है। यहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हो। इसके अलावा आपके 6 एनआईटी है, एनआईटी अगरतला हो गया, एनआईटी जालंधर हो गया, एनआईटी कालीकट हो गया, एनआईटी वरंगल हो गया, एनआईटी तिरुचि हो गया, और एनआईटी आपको पौंडीचेरी हो गया, आईआईटी एनआईटी हो गया।
और डीयू के बहुत सारे कॉलेज आपके यहाँ पे ऐड हुए हैं जहां से आप आईटीपी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं बच्चे आरआईज की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है। इंडिया में टोटल 5 आरआई है, एक आपका आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, आरआई भुवनेश्वर और आरआई मैसूर, और इसके अलावा आपका एन जो आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है आपका शिलोंग। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो 4 आरआई भी आपके शामिल है एनसीईटी में, यानी 4 आपके आरआई है। अगर हम शिलोंग को छोड़ दें तो आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, आरआई आपका मैसूर, आरआई भुवनेश्वर से आप यहाँ पे बीए बीएड और बीएससी बीएड कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि अगर आप आरआई से एमएड कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं, प्लेसमेंट हुआ भी है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है बच्चे कि वो 100% प्लेसमेंट भी देते हैं। और अगर आईआईटी की बात करें तो हो सकता है कि बच्चे आपका अगर सिचुएशन सही रही, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको यहां से प्लेसमेंट भी मिल सकता है ना, क्योंकि अभी तक प्लेसमेंट किसी को मिला नहीं है, क्योंकि पहली बार जो आपका कोर्स आया था 2023 में आया, पहला बैच निकल कर आपका 2027 में आपका आएगा, ठीक है, पहला बैच 2027 में निकल कर आएगा, तो 2027 में पता चलेगा प्लेसमेंट होता है। लेकिन हाँ, आईआईटी और एनआईटी ने बता रखा है, जैसे आप एनआईटी जालंधर की बात करोगे तो एनआईटी जालंधर ने अपने पोर्टल में, अपने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होते हैं उसमें बता रखा है कि हाँ प्लेसमेंट भी आपका हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, आपको एक्सपोजर देखने को मिल सकते हैं ना। तो ये बच्चे आपका एनसीईटी का है। अब बहुत सारे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपके शामिल है, आपके स्टेट यूनिवर्सिटी, टोटल अगर बात करें बच्चे तो लगभग आपके यहाँ पे 227 यूनिवर्सिटी आपके शामिल है एनसीईटी में। और वही अगर सीयूटी की बात करें तो यहाँ पे 350 आपके यूनिवर्सिटी शामिल है, ठीक है, ये आपका सीयूटी हो गया। आप सीयूटी के थ्रू आप जाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, आप बीए करोगे, बीएससी करोगे, बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, बीसीए करोगे, बीटेक कर सकते हो, बीओ कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, तो कुल मिलाकर 10+2 आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, है ना। और वहीं अगर बात करते हैं आपका सीयूटी का, तो सेम टू सेम वही आपका इनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट बात करें एग्जाम मोड का, तो एग्जाम मोड की बात करते हैं बच्चे, तो सीबीटी मोड में इसका भी एग्जाम होगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा, और इसका भी एग्जाम सीबीटी मोड में होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट का आपको अलग अलग एग्जाम देना होता है। लेकिन अगर हम एनसीटी की बात करें तो बच्चे इसमें आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, टोटल आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 181 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 160 का आपको आंसर करना होता है। ये बच्चे एनसीईटी का है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें, अगला बात करते हैं बच्चे, आप देख सकते हैं अगर मीडियम की बात करेंगे तो आप 13+ लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। सीयूटी की बात करेंगे तो ये भी आपका सेम टू सेम वही है। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं, इसमें आपका 7 सब्जेक्ट होता है। पहला सेक्शन बच्चे आपका होता है, आप देख सकते हो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होता है। आप दोनों लैंग्वेज सेम रख सकते हैं, दोनों हिंदी भी रख सकते हो, आप दोनों आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, लेकिन आप अदर लैंग्वेज भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 38 लैंग्वेज आपको रखने का मौका मिलता है, किसी भी 2 लैंग्वेज को आप रख सकते हो। और वही बात करेंगे बच्चे, आप अगला जो हमारा होता है वो डोमेन सब्जेक्ट होता है, 3 आपको डोमेन लेना पड़ता है, ठीक है। आप अपना 12th वाला भी सब्जेक्ट ले सकते हो, लाइक आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या पीसीएम ले सकते हो आप। अगर आपको आईआईटी जाना है पीसीएम लेना होगा, पीसीबी आप ले सकते हो। आरआई में आप पीसीबी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है, आरआई की बात करेंगे तो ये आपका सेकंड सेक्शन हो गया। थर्ड सेक्शन आपका बच्चा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि एक नया सब्जेक्ट और एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है बच्चों के सामने, ठीक है। इससे भी आपके 23 क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर बात करते हैं लास्ट हमारा होता है जीटी, तो आप जीटी देखो, आप यहाँ सीयूटी में पढ़ रहे होते हैं, आप डोमेन सीयूटी में पढ़ रहे होते हैं, आप लैंग्वेज आपको सीयूटी में आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीयूटी का फॉर्म भरे तो आप एनसीटी का फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, भाई देखो यहाँ पे स्टूडेंट ही तो पढ़ेंगे, है ना, तो भाई मेहनत करिए, आप लोग मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका ही होगा, क्यों परेशान होते हैं आप लोग, है ना। और अगर वही सीयूटी की बात करें तो इसमें आपका 3 सेक्शन होता है, ठीक है। एक आपका डोमेन हो गया, एक लैंग्वेज होता है, एक आपका जीटी होता है, जनरल टेस्ट होता है। अब अगर फीस की बात करते हैं बच्चे, तो आप देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं एनसीटी के थ्रू आईटीपी कोर्स करने का, तो यहाँ पे जो फीस है 8,000 से लेकर 1.5 लाख तक फीस का है। ये आपका पर सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आप आईआईटी से जाओगे बीएससी बीएड करने, तो आईआईटी में क्या है कि 1 साल का आपको लगभग, यानी एनुअली आपको जो फी देना होता है वो लगभग 60,000 50,000 के आसपास देना होता है। अगर आरआई से आप बीए बीएड करते हो, बीएससी बीएड करते हो, तो मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी का यहाँ पे फी स्ट्रक्चर अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिनिमम फीस की बात करें तो आप 8 से 10,000 में भी आप यहाँ पे एनसीटी के थ्रू आप आईटीपी कोर्स कर सकते हैं। अगर सीयूटी की बात करेंगे, सीयूटी में लगभग 5,000 से लेकर 50,000 आपको फीस आपको पता ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आफ्टर यूजी एंड आईटीपी, अगर आप एनसीटी के थ्रू आईटीपी कोर्स करते हो, उसके बाद आप किस किस मतलब सेक्टर में जा सकते हैं। तो पहली बात, आप बच्चे 1 ईयर का पीजी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो आपके पास यहाँ पे जो डिग्री है ना, वो 4 ईयर का आपका डिग्री हो गया है। इसके बाद आप 1 ईयर का पीजी कर सकते हैं, आपको 2 ईयर का पीजी नहीं करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना बीएड का भी डिग्री है ना, आपके पास ग्रेजुएशन का भी डिग्री है, तो आपको 1 ईयर का पीजी आप कर सकते हो। उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं। और वही बात करते हैं, आप एमएड कर सकते हैं डायरेक्ट, आप एमएड, क्योंकि आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है, आप एमएड कर सकते हो। और इसके अलावा दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं जो बच्चे ग्रेजुएशन के बेस पे होती है ना, कोई भी एग्जाम, लाइक आपका यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया,
बैंकिंग हो गया, हर एग्जाम को आप दे सकते हो जो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बेस पे होती है, ठीक है। और आप टीचर के लायक भी हो जाएंगे, आप टीचर ही बन सकते हैं। आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो बच्चे, वहां पे आप एज ए टीचर पढ़ा सकते हो। आप अपना रिज्यूम लेकर जाओगे तो वहां पे आपको अलग वरीयता आपको दी जाएगी, आपको अलग प्रेफरेंस दी जाएगी कि हाँ भाई ये आईटी भी कोर्स किया और अच्छे कॉलेज से किए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से किए हैं, लाइक आप आईआईटी से किए हो, एनआईटी से किए हो, आरआई से किए हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का, आप यहाँ देखो अगर सीयूटी करते हो तो सीयूटी में आप 1 ईयर का पीजी कर सकते हो अगर आपको 4 ईयर का यूजी कोर्स होगा, है ना। आपको पता होगा अगर आप 4 ईयर का यूजी कोर्स किए हो तो आप 1 ईयर का पीजी कर सकते हैं। अगर आपका 3 ईयर का यूजी कोर्स है तो आपको 2 ईयर का पीजी करना होगा। अगर आप बच्चे यहाँ पे देखो आप 4 ईयर का यूजी किए हो तो आपको 1 ईयर का बीएड भी आपका आ चुका, आपको पता ही होगा। और अगर आपका 3 ईयर का यूजी हुआ तो आप 2 ईयर का बीएड कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप देखो तो यूजी और बीएड करने में आपको हमें 5 साल लग रहे हैं, ठीक है। यानी आपको ग्रेजुएट होने में और आपको हमें बीएड करने में आपको 5 साल लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप यहां पे आते हो तो 4 साल में आपको 2-2 डिग्री मिल जाएंगे। आप देख सकते हो 4 साल में आपको ड्यूअल डिग्री आपको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात है इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का, तो इसमें चांसेस है, हाँ इसमें चांसेस है प्लेसमेंट का और इसमें जो है चांसेस नहीं है, ठीक है। अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जैसा कि बच्चे आईआईटी और अगर एनआईटी की बात करें, आरआई की बात करें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हाँ प्लेसमेंट देते रहे, वो प्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो चांसेस है प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन अगर सीयूटी की बात करें, सीयूटी में प्लेसमेंट का चांसेस बहुत कम होता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगर मिड सेशन ड्रॉप की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप आईटीपी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 ईयर बाद अगर ड्रॉप आउट लेते हैं, अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है। यहां पर भी सेम टू सेम वही आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है। अगर आप 2 ईयर बाद मान लीजिए आपको किसी कारण से आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है तो आपको अभी डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, यहां भी आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल रही होती है। आप तीसरे साल भी आप एग्जिट कर सकते हैं, यहां पे आपको सीयूईटी का आपको डिग्री मिल जाएगा, यानी आपको बच्चे यहां पे ग्रेजुएशन का आपको डिग्री मिल जाएंगे, ठीक है। जिसे आप तीसरे साल यहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हैं तब, और वहां पे सेम हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपको 3 ईयर का डिग्री कोर्स मिलता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4th ईयर तो आपको यहाँ पे आईटीईपी ड्यूअल डिग्री का आपको डिग्री मिलता है, जैसे आपका यूजी हो गया और आपका बीएड हो गया। और यहाँ की बात करेंगे यहाँ पे आपको ऑनर्स की डिग्री मिलता है सीयूटी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जॉब की बात करते हैं, तो आप टीचर बन सकते हैं, आप अदर गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, आप मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और अगर सीयूटी की बात करेंगे तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, आप मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हो और आप बीएड कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों डिसाइड आपको करना है कि आपको किस सेक्टर में जाना है, आपका ड्रीम क्या है। क्या आप सोच रहे हो यूपीएससी करने का, क्या आप सोच रहे एसएससी करने का, तो आपको क्या लगता है जो बच्चे एसएससी का सपना रखते हैं उनका एसएससी हो ही जाता है? भाई ऐसा तो है नहीं सबका एसएससी में क्लियर हो जाता है, सभी लोग यूपीएससी निकाल लेते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन भी खुला रहता है, यहाँ भाई मैं टीचर बनना चाहता हूं। और टीचर में आप सभी को पता हो कंपटीशन थोड़ा कम रहते हैं, ठीक है। अब इतना भी कम नहीं रहते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कम ही रहता है, लेकिन हाँ एक बच्चे यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, एक आपका ऑप्शन भी ओपन रहेगा। मान लीजिए अगर आपका लाइक एसएससी नहीं निकला, रेलवे में आप जा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, बार फेल हो जा रहे हैं आप, तो आपका एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, जैसे एक टीचर का, जैसे मेरा भी क्या है, मेरा भी एक सेकेंडरी ऑप्शन है, मैं भी आप ही तरह एक्सपेरिएंट हूं, ठीक है, मैं भी, मेरा यहाँ पे कंप्लीट है पूरा, हम भी टीचर बन सकते हैं। तो ये बच्चे एक आपका ऑप्शन भी यहाँ पे ओपन होना चाहिए। हर अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं, आप किसी फील्ड में हैं, तो आपके दो यहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए। मान लीजिए एक आपका ऑप्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो अगला ऑप्शन आपके लिए ओपन रहेगा ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। मान लीजिए ये बच्चे, कुल मिलाकर मैं सोचा कि आपको सारी चीजें बता दूं ताकि बच्चे आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान थे, तो बच्चे मुझे लगता है कि अब आप इसके बाद नहीं परेशान होंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको सीयूईटी और एनसीटी के बारे में क्या जाननी है। और बच्चे आपको बता दें एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में, आपको बता दें कि एनसीटी कॉन्सेप्ट जब से आपका एनसीटी का एग्जाम आया है 2023 से हम लोग यहाँ पे एनसीटी की तैयारी करा रहे हैं, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीटी कॉन्सेप्ट। यहाँ से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लाइक आपका आईआईटी में बहुत सारे बच्चे हैं, एनआईटी में है, आरआई में है, डीयू में है, हर जगह एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बारी आपकी है, 2 महीने आपके पास टाइम है, 2 महीने में नहीं बचा हुआ है। आप देखोगे आज जो आपका है 21 फरवरी आपका हो चुका है, और आपका जो एग्जाम होने वाला है 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, यानी आपके पास लगभग देखोगे कि 55 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो इन दिनों में आप सभी को खुद के ऊपर काम करनी है, मेहनत करनी है, और जो भी आपका ड्रीम है, आईआईटी अगर जाना है तो आईआईटी जाओ भाई, अगर आपको आरआई जाना है तो आरआई जाओ, अगर आपको एनआईटी जाना है, एनआईटी में थोड़ा फीस ज्यादा लगता है, आप ड्यू जा सकते हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, वहां से आप 2 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं देखूंगा कि इस पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।